हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था में सिविल सेवा की परीक्षा है तो हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 24 संसदीय मंच या पार्लियामेंट्री फोरम, जिसमें हम लोग बात करेंगे फोरम के कार्य के बारे में, युवाओं के संसदीय फोरम के बारे में, आपदा प्रबंधन एवं संसदीय फोरम और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के संसदीय फोरम के बारे में। फोरम के कार्य के बारे में बात करते हैं तो पहले बात करते हैं जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम। इस फोरम के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, जल से संबंधित समस्याओं की पहचान करना तथा उन पर सुझाव अनुशंसा देना, जिससे कि उन पर विचारोन्मुख सरकार या संबंधित संगठन द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जा सके। दूसरा, संसद सदस्यों के अपने अपने चुनाव क्षेत्रों राज्यों में जल संसाधन के संरक्षण में उनकी संलग्नता के तरीकों को चिन्हित करना। तीसरा, जल संरक्षण एवं उसके कुशल प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन। अन्य संबंधित कार्य जिसे उचित समझा जाए, युवाओं पर संसदीय फोरम। युवाओं के लिए संसदीय फोरम, इसके कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, विकासात्मक पहलों पर आगे बढ़ने के लिए युवाओं के अंदर मौजूद मानव पूंजी का उपयोग करने के बारे में रणनीतियों पर संकेंद्रित चर्चा चलाना। दूसरा, जन नेताओं के बीच तथा तृणमूल स्तर पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए युवा शक्ति की क्षमताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना। तीसरा, युवा प्रतिनिधियों एवं नेताओं के साथ नियमित अंतर्क्रिया करना, जिससे कि उनकी आशाओं, आकांक्षाओं, चिंताओं एवं समस्याओं के बारे में जाना और विचार किया जा सके। उन तरीकों पर विचार करना जिनके माध्यम से संसद के विभिन्न वर्गों के युवाओं तक पहुंच को बढ़ाया जा सके, जैसा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनकी आस्था एवं प्रतिष्ठा बनाई जा सके और उसमें उनकी सक्रिय सहभागिता को भी प्रोत्साहित किया जा सके। विशेषज्ञों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अकादमियों तथा संबंधित सरकार एजेंसियों के साथ चर्चा करके युवा सशक्तिकरण से संबंधित सार्वजनिक नीति की पुनर्रचना की जा सके। बच्चों के लिए संसदीय फोरम। इस फोरम के निम्नलिखित कार्य। पहला, सांसदों में बच्चों के कल्याण पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जिससे कि वे विकास प्रक्रिया में बच्चों के उचित स्थान को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नेतृत्व प्रदान कर सकें। दूसरा, सांसदों को एक ऐसा मंच प्रदान करना जहां कि वे बच्चों से संबंधित अपने विचारों, दृष्टिकोणों, अनुभवों तथा विशेषज्ञ प्रचलनों के बारे में सुव्याख्यात तरीके से कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और उन्मुखीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से आदान प्रदान कर सके। तीसरा, सांसदों को नागरिक समाज के साथ आमने सामने होने का अवसर प्रदान करना, ताकि बच्चों से संबंधित मुद्दों पर उजागर किया जा सके तथा स्वयंसेवी क्षेत्र, मीडिया तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ ही संवाद स्थापित कर प्रभावकारी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। सांसदों को संस्थागत तरीके से विशेषज्ञता प्राप्त संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां जैसे कि यूनिसेफ तथा अन्य तुलनीय बहुपार्श्विक एजेंसियों के साथ विशेषज्ञों के प्रतिवेदनों, अध्ययनों, समाचारों एवं रुझान विश्लेषणों आदि के बारे में बातचीत करने के अवसर प्रदान करना है। पांचवा, ऐसे अन्य कार्य, परियोजना, कार्यभार आदि को हाथ में लेना जैसे कि फोरम उचित समझे। जनसंख्या एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संसदीय फोरम। इस फोरम के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, जनसंख्या स्थिरीकरण एवं इससे जुड़े मामलों पर रणनीति बनाने के लिए संकेंद्रित चर्चा चलाना। दूसरा, जन स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर चर्चा चलाना एवं रणनीति बनाना। तीसरा, जनसंख्या नियंत्रण एवं जन स्वास्थ्य के बारे में समाज के सभी वर्गों, खासकर तृणमूल स्तर पर जागरूकता फैलाना। चौथा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों के साथ जनसंख्या एवं जन स्वास्थ्य जैसे मामलों पर चर्चा करना तथा बहुपार्श्विक संस्थाओं जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि UNPF, अकादमिक एवं संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ संवाद करना। भूमंडलीय
उष्णता एवं जलवायु परिवर्तन पर संसदीय फोरम। इस फोरम के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं को चिन्हित करना तथा सरकार से संबंधित संगठन के स्तर पर भूमंडलीय उष्णता को कम करने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में राय देना, अनुशंसा करना है। दूसरा, उन तरीकों को चिन्हित करना जिनके द्वारा संसदों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उन विशेषज्ञों के साथ संवाद स्थापित कराया जा सके जो कि भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु परिवर्तन पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही भूमंडलीय उष्णता के न्यूनीकरण से संबंधित नई प्रौद्योगिकी को विकसित करने संबंधित प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। तीसरा, संसदों में भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु परिवर्तन के कारणों एवं प्रभाव के बारे में जागरूक बनाने के लिए संगोष्ठी कार्यशालाओं का आयोजन करना। चौथा, उन तरीकों को चिन्हित करना जिनमें से कि संसदों को भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु परिवर्तन को रोकने के बारे में जागरूकता फैलाने में संलग्न किया जा सके। पाँचवा, ऐसे दूसरे कार्य जिन्हें फोरम उचित समझे। आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम। इस फोरम में निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, आपदा प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं की पहचान करना तथा सुझाव अनुशंसाएं देना ताकि सरकार संबंधित संस्था उन पर विचार कर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई कर सके। दूसरा, उन तरीकों की पहचान करना जिनसे संसद सदस्यों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निकायों के विशेषज्ञों से बातचीत करने के लिए संलग्न किया जा सके। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बढ़े हुए प्रयासों के बाद आपदा के लिए प्रभावी को न्यूनीकरण करने की नई प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं। संगोष्ठियों कार्यशालाओं का आयोजन संसद सदस्यों के आपदा के कारण प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए, संसद सदस्यों के आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शामिल करने के लिए उपाय की पहचान करना, अन्य संबंधित कार्य शुरू करना जो भी उपयुक्त माना जाए। दस्तकारों एवं शिल्पकारों के लिए संसदीय फोरम। इस फोरम में निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, संसद सदस्यों का ध्यान दस्तकारों एवं शिल्पकारों की प्रभावित करने वाले मुद्दों की ओर आकर्षक कर उनमें उनकी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना, जिसमें से कि पारंपरिक कला और शिल्प की विभिन्न माध्यमों में संरक्षण एवं संवर्धन किया जा सके। दूसरा, संसद सदस्यों का दस्तकारों एवं शिल्पियों से संबंधित मामलों पर विचार विनिमय के लिए एक मंच प्रदान करना जहां एक सुसंगत तरीकों से कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, उन्मुक्ता कार्यक्रमों आदि के माध्यम से इस क्षेत्र की समस्याओं और अनुभव एवं विशेषताओं को साझा किया जा सके। तीसरा, दस्तकारों एवं शिल्पियों से जुड़े मुद्दों को प्रकाश में लाने के लिए संसद सदस्यों को नागरिक समाज के साथ एवं एक अंतर पृष्ठ उपलब्ध कराना, साथ ही स्वयं सेवी क्षेत्र, मीडिया तथा कॉर्पोरेट जगत के साथ प्रभावी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना। संसद सदस्यों को इसी मुद्दे पर विभिन्न संघीय मंत्रालयों, सरकारी संगठनों जैसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, KVIC, क्वायर बोर्ड, कॉर्पोरेट एवं अन्य संबंधित संगठनों एवं निकायों के प्रतिनिधियों के साथ एक संस्थानिक तरीके से संवाद करने में समर्थ बनाना। कला एवं पारंपरिक दस्तकारी एवं संरक्षण तथा दस्तकारों एवं शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेषज्ञों, संगठनों आदि से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर व्यापक संवाद एवं चर्चा आयोजित करना है। छठा, ऐसे अन्य कार्य, परियोजनाएं, जिम्मेदारियां आदि हाथ में लेना जिन्हें फोरम उचित समझे। सहस्त्रवादी विकास लक्ष्यों के लिए संसदीय फोरम। इस फोरम के निम्नलिखित कार्य हैं। सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य को 2015 तक हासिल कर लेने के कार्य में जो अवरोध या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके बारे में संसद सदस्यों को जागरूक बनाना और इनकी समीक्षा करना है। दूसरा, संसद सदस्यों की सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य MDG के कार्यान्वयन से जुड़े विचारों, दृष्टिकोणों, अनुभवों और विशेषताओं एवं सर्वोत्तम प्रचलनों पर कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, उन्मुखीकरण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से सुसंगत रूप से चर्चा के लिए मंच प्रदान करना है। तीसरा, संसद सदस्यों को सहस्त्रवादी विकास लक्ष्यों में जुड़े मूल्यों यथा गरीबी एवं भुखमरी उन्मूलन, सार्वभौमिक प्राथमिकता शिक्षा की उपलब्धि, यौन समानता एवं स्त्री सशक्तिकरण, शिशु मृत्यु में कमी, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, HIV एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरणीय
धारणीयता तथा विकास के लिए वैश्विक साझेदारी के विकास को उजागर करने एवं चर्चा करने के लिए नागरिक समाज के साथ अंतरापृष्ठ प्रदान करना। चौथा, संसद सदस्यों को विशेषज्ञ संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों तथा अन्य तुलनीय बहुपार्श्विक एजेंसियों, विशेषज्ञ प्रतिवेदन, अध्ययन, समाचार एवं चलन विश्लेषण इत्यादि के साथ सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के विषय में संस्थानीकृत ढंग से बात करने में समर्थ बनाना। अन्य कार्य, परियोजना, दायित्व आदि जैसा कि फोरम उचित समझे हाथ में लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।